अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी करने की मंजूरी दिए जाने के विरोध में देश भर के डॉक्टरों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय चिकित्सा संघ के विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देश भर के सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों का समर्थन मिला। दिल्ली में एम्स समेत कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने स्नातकोत्तर डिग्री धारक आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी का प्रशिक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ आईएमए के प्रदर्शन का काली पट्टी बांधकर समर्थन किया। आईएमए ने गैर जरूरी तथा गैर कोविड सेवाएं दे रहे डॉक्टरों से सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने का आह्वान किया था। भारतीय चिकित्सा संघ यानी आईएमए इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहा है। आई थिंक ये लोगों के हेल्थ के लिए बहुत घातक है। दूसरा कि अगर हम मॉडर्न मेडिसिन के लोग 9 साल मेहनत करके जो स्किल्स हम उत्तीर्ण करते हैं वो क्या ये लोग सिर्फ 3 साल में सीख जाएंगे? और एक आदमी, हमारे यहाँ हर एक सर्जरी के अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे आंख के सर्जन होते हैं, हड़के के सर्जन होते हैं, प्लास्टिक सर्जन अलग होते हैं। और हमारे यहाँ जनरल सर्जरी करने के बाद भी अगर उसको प्लास्टिक सर्जरी करना है तो उसको 3 साल ऑल एमसीएच की सर्जरी करनी माने शिक्षा लेनी पड़ती है। अगर हम लोग इतना डेडिकेशन से पढ़ते हैं और इतना टफ है तो आप ऐसा समझते हो कि ये 3 साल में जो ये लोगों को सिखाएंगे आयुर्वेद के डॉक्टर्स को, जिनको मॉडर्न मेडिसिन के एक भी प्रिंसिपल्स मालूम नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन दोनों डिफरेंट पथीज है, तो आप ऐसा समझते हो कि वो लोग अच्छी तरह से ये सर्जरीज कर पाएंगे। और सीसीआईएम ये बोलते हैं कि ये डॉक्टर्स को रूरल एरियाज में डालेंगे। तो क्या रूरल एरियाज माने गांव के लोगों का स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए? हमें उनको भी अच्छी सेवा देनी चाहिए, उनका आरोग्य भी हमारे लिए उतना ही अच्छा है, इसलिए हमने ये स्ट्राइक की है। एम्स दिल्ली रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि यह कदम न केवल पहले ही जड़ें जमा चुकी झोला छाप व्यवस्था को बढ़ावा देगा बल्कि इससे लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। हम सरकार से इस अधिसूचना को तत्काल वापस लेने का अनुरोध करते हैं। बयान में कहा गया है कि हम इस संबंध में अपनी चिकित्सा बिरादरी के साथ खड़े हैं और भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा किए गए हड़ताल के आह्वान का समर्थन करते हैं। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में गुजरात के 30,000 से अधिक डॉक्टर शामिल हुए। हालांकि आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं अप्रभावित रहीं क्योंकि उन्हें प्रदर्शन के दायरे से बाहर रखा गया है। आईएमए ने कहा है कि भारतीय केंद्रीय औषधि परिषद यानी सीसीआईएम की ओर से जारी अधिसूचना में आयुर्वेद चिकित्सकों को कानूनी रूप से सर्जरी करने की अनुमति देने तथा सभी चिकित्सा पद्धतियों के एकीकरण के लिए नीति आयोग द्वारा 4 समितियों के गठन की इजाजत देने से अव्यवस्था बढ़ेगी। मेडिकल के छात्रों ने अपने कॉलेजों में प्रदर्शन किया। आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन शर्मा समेत संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय में प्रदर्शन का नेतृत्व कर इस फैसले को वापस लेने की मांग की। आईएमए का कहना है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति काफी अनुसंधान के बाद समय के साथ विकसित हुई है और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली की यह यात्रा आयुर्वेद से पूरी तरह अलग है। इसीलिए विभिन्न विधाओं को अधूरी जानकारी रखने वाले डॉक्टरों द्वारा हमारे मरीजों का इलाज करना ना तो वैध है और ना ही सुरक्षित है। Regarding today's IMS protest that's been observed everywhere, sir, like heard that 10,000 places will be observing that. Sir, if you can highlight regarding the mixed pathologies protest. See, it is a belated attempt to corrupt the healthcare system of the country. Citing a shortage of doctors. It takes years and years to become a doctor. And creating such mixopaths, you see the attempt, crosspathy, mixopathy. What are we heading for? Any nation is doomed for failure when you compromise on the health and food of the nation and education. It is a big
fraud on our medical students. Modern medicine is control and double control and research oriented. We are not against any sort of pathy, whether it is Ayurveda, homeopathy, Unani, Siddha. We are proud of our national heritage and the richness of Ayurveda. Let it coexist. But all we demand is don't mix the two. डॉक्टरों का कहना है कि आयुष चिकित्सकों को अल्प अवधि कोर्स कराकर सर्जरी करने की छूट दी जा रही है। इंटीग्रेटेड मेडिसिन के लिए केंद्र सरकार ने समितियां गठित की हैं। अभी एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की अपनी अलग पहचान है। ऐसे में इन सबको मिलाकर मिक्सोपैथी बनाने के घातक परिणाम होंगे। इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने भी आईएमए के इस कदम को समर्थन दिया है। आईएमए ने एक बयान में कहा कि निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के डॉक्टरों ने देश के हर जिले में सड़कों पर उतरकर आयुष मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद की अधिसूचना के खिलाफ प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से इससे मरीजों को भी परेशानी उठानी पड़ी। इस बीच किसान आंदोलन की बात करें तो खुफिया रिपोर्टों के अनुसार इस आंदोलन पर वामपंथियों का कब्जा हो चुका है, इसलिए सरकार सतर्क है। उधर सरकार ने नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की संभावना से एक बार फिर साफ इनकार करते हुए किसान समूहों से प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की है। अब ये सब प्रस्ताव उनके पास हैं और उन लोगों ने जो विचार किया तो उस पर कोई टिप्पणी हम लोगों के पास तो नहीं आई। मीडिया के माध्यम से ध्यान में आता है कि उन्होंने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो मैंने भी कल प्रेस करके फिर कहा था कि भाई कुल मिला के इन प्रस्ताव पर यूनियंस को कुछ कहना है तो निश्चित रूप से बातचीत कर सकते हैं। इसमें कुछ रह गया हो तो उन पर भी बातचीत कर सकते हैं। तो अभी बातचीत की कोई प्रस्ताव उनकी तरफ से आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम लोग उस पर बातचीत करने को तैयार हैं। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूं और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नियत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं है, यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। सर, सरकार तैयार है, डेट लेंगे, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी किसानों के प्रति है पर आम आदमी के प्रति भी है जिसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बॉर्डर ब्लॉक होने की वजह से। अब तो किसान संगठन ये भी कह रहे हैं कि वो इंटेंसिफाई करेंगे अपनी इस एजिटेशन को। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लीडर्स को और किसानों को कहना चाहता हूं कि आंदोलन जब होता है तो किसानों को भी परेशानी हो रही है। सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, किसान बड़ी रिस्क में पड़े हुए हैं और लीडर्स जो है उसमें बढ़कर जो नेतृत्व करना चाहिए और किसानों के हित की बातों को डिस्कस करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई गतिरोध शायद होगा जिसके कारण वह बात नहीं बढ़ पा रही है। लेकिन आंदोलन से जनता को भी परेशानी होती है और जनता दिल्ली की परेशान हो रही है, इसलिए जनता के हित में, किसानों के हित में उनको अपने आंदोलन को समाप्त करना चाहिए और वार्ता से, चर्चा से मुद्दों को हल करने का प्रयास करना।